स्वागत है आप सभी का आज के एक नए से वीडियो में। मैं आपके लिए आज गुणनखंड लेके आया हूँ। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आपको आज गुणनखंड सिखाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो गुणनखंड में रूल होता है क्या कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना होता है। ठीक है, माने एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है, जो नंबर जो है, इसी से इसमें गुना करना होता है। यानी 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया हो गया 12। ठीक है, अब दो नंबर ऐसा सोचिए जिसको गुना करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। ठीक है, बीच वाला जोड़ घटा करके और लास्ट वाला गुना करके ये 4 नहीं रह गया, अब 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने गुना किया है। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने गुना किया है। ठीक है, तो 12 देखिए, मान लीजिए कि 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12, 4 3 को जोड़ेंगे यदि तो 7 होता है। ठीक है, यानी परफेक्ट बैठ रहा है। तो इसको इसी तरह से क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को लिख लिया जाता है। सभी गुणनखंड में फर्स्ट और लास्ट को लिख लिया जाता है। जो हम लोग नंबर सोचे हैं इसको बीच में ही रखना होता है। ठीक है, देखिए 4 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी दोनों प्लस में लिखेंगे 4x + 3x। मैंने x क्यों लगाया, क्योंकि यह x के रूप में था। ठीक है, मैंने x इसलिए लगाया क्योंकि यह x के रूप में था। ठीक है, अब देखिए क्या काम होता है कि इन दोनों और इन दोनों में कॉमन निकालना होता है जो उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखिए 3 और 4 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, इसमें x मिल रहा है, इसमें 2x है पावर के रूप में, यहाँ 1x है पावर के रूप में। ठीक है, तो सिर्फ x निकल रहा है ना, तो यानी कि यहाँ कितना बच गया 3x, प्लस में यहाँ कितना बच गया 4। देखिए जो ब्रैकेट में आया है वही यहाँ ब्रैकेट में आना भी चाहिए। देखिए 3x और प्लस 4 में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, ना ही x कॉमन है। यहाँ 1x है तो यहाँ x है ही नहीं, यहाँ 3 है तो 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं। तो जब कुछ कॉमन ना निकले तो क्या 1 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3x + 4 वैसे ही रह गया। देखिए ब्रैकेट वाला सेम है, तो क्या करते हैं, एक बार ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं और एक बार बाहर वाले को लिख लेते हैं, बाहर जो। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट को उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 8 3 है तो 8 गुना 3, 8 3 कितना हो गया 24। ठीक है, 24। तो दो नंबर ऐसा सोचिए जिसको गुना करेंगे तो 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 10 आ जाए। ठीक है, तो 8 तिया 24 हो गया, 8 गुना 3 24। तो दो संख्या ये भी हो सकता है कि 8 3 को गुना करें, 24 लाने के लिए 8 और 3 को गुना करें तो ये तो 24 आ गया, लेकिन 8 और 3 को जोड़ेंगे तो ना 10 आ रहा है, ना घटाने पे 10 आ रहा है, घटाने पे 5 आ रहा है, जोड़ने पे 11 आ रहा है। तो ये तो परफेक्ट नहीं है। तो 24 के लिए और कौन सा नंबर हो सकता है, 6 और 4। ठीक है, दो नंबर आपको सोचना ही है, 6 4, 6 चौके 24 और 6 में से 4 यदि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का है, यानी दोनों अगर माइनस में होगा तो 10 होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस यहाँ 8 आ सकता है, माने 8 3 के 24 यहाँ आ सकता है, यानी 6 4 परफेक्ट है। यानी फर्स्ट और लास्ट को ऐसे लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लास्ट में जो है चिन्ह के साथ लिख लेते हैं, बीच में -6 और -4, -6 x और -4 x। मैंने माइनस इसलिए दोनों लिया क्योंकि ये दोनों जोड़ करके 10 आना है और माइनस लाना है। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ प्लस लेके आना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं। देखिए 3 इसमें है, 3 के टेबल में 6 भी होता है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो यानी 3 भी निकल रहा है और एक x भी निकल रहा है। 3 निकालिए और x निकालिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक x बच गया, यहाँ 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है तो सिर्फ 2 बच गया, x तो हमने ले लिया था। चलिए यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह के साथ 4 है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो 4 और 8 में 4 कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। यहाँ x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस निकाल लिए थे हम लोग कॉमन, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, देखिए ब्रैकेट वाला सेम है, तो एक बार ब्रैकेट वाले को लिख लेंगे और एक बार बाहर वाले को भी लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जो भी आपको दिक्कतें होंगी आप कमेंट के जरिए से मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।